बिहार फिजिकल में आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, मैं पूर्ववर्ती बहुत सारे वीडियो बनाया हूं आप सभी के लिए और वो जानकारियां सही रहती है, तभी मैं आप सभी से रूबरू होता हूं और आप सभी को समक्ष वो बातें रखता हूं, जिससे आपका आने वाला जो भी कठिनाइयाँ होती है वो सहूलियत आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मैं होमगार्ड के बारे में ही चर्चा करूंगा और ये जानकारी हमको कल ही मिल चुकी थी। कल सुबह की बात है, कल सुबह में हमको मैसेज आ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं हम चल गए थे एग्ज़ाम के लिए कहीं। वो भी एग्ज़ाम इतना नज़दीक था कि आते आते आज हमको शाम हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप सभी के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए। और तैयारी बहुत पहले भी मैं बताया था कि तैयारी आप करते रहिए, वैकेंसियाँ तो आएगी ही आएगी, क्योंकि होमगार्ड में बहुत सारे जवान हैं जो रिटायर हो रहे हैं और आए दिन डेली बाय डेली रिटायरमेंट का उनका सिलसिला जारी हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहीं हैं होमगार्ड का, यहीं पटना में ही गेट नंबर 5 से अंदर आने पे ही उनका ऑफिस है, तो वहाँ से पता चलते रहती है। और जो भी जानकारियाँ हमें मिलती है वो जानकारियाँ 100% सही होती है, तभी मैं आप सभी के रूबरू होता हूँ और आप सभी से जो भी बातें होती है वो पटल पर रखता हूँ, जिससे आप देखते हैं। और जो विश्वास आप बनाए हैं, अटूट विश्वास है आपका, और उस विश्वास को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जब एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम देने गया था, तो जैसे मैं अंदर एंट्री किया तो देखिए 50 लड़का एकजुट एक साथ आया और वहाँ सब लोग देखने लगा कि ये कौन आ गया। आप सभी का स्नेह प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वहाँ मिला। मैं ये उजागर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का स्नेह प्रेम बहुत ही था। जब मैं एग्जाम हॉल में एंट्री लिया, अंदर गया, सारी वेरिफिकेशन जब हो रही थी, जब सब थम वगैरह लगा के जब अंदर गए तो देखे कि एक साथ 50 से 60 लड़के आए मिलने के लिए कि भैया आप यहाँ कैसे, मुझे एग्जाम है भाई। तो इसलिए उन सबसे बात की, उसके बाद मैं तुरंत चला गया अपने रूम में जाके बैठ गया, नहीं तो वहाँ संख्याएं बढ़ते जा रही थे। तो इसलिए तमाम लोगों जिन्होंने आया मुझसे मिला, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। और उन सभी को मैं भी आशीर्वाद दिया कि भाई तुम अच्छे से एग्जाम, सब बिहार पुलिस के ही कैंडिडेट थे, सबका रिजल्ट हुआ था, वो लोग आके मिले हमसे, उन लोग का फिजिकल भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि जो जानकारियाँ मैं देता हूँ सही रहती है, तो मुझे भी प्रफुल्लित होने का मौका मिलता है जब आप हमसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। अगर मोबाइल रहता तो मैं दिखा देता कि अंदर कितना संख्याएँ थी जो मिलने के लिए लोग आ रहे थे। तो मैं सबसे मिला कि नहीं, फिर बाद में मैं मिलूंगा। और रही बात कि आप सभी से जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो बातें हैं ये होमगार्ड के बारे में। होमगार्ड के जो जानकारियाँ था वो कल ही हमको मिली थी, लेकिन कल समय नहीं मिल पाया। आज मैं पटना आया हूँ तो फिर आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। और ये जानकारियाँ ये है कि 15,000 प्लस यानी 15,250 से ऊपर ही होगी सीटें, जहाँ तक मुझे जानकारी। 15,53 के आसपास तो पहले ही पास हुआ था, लेकिन फिर इधर पास हुआ है कुछ, यानी कि 15,000 समथिंग जो सीटें हैं वो पूरे बिहार में इसका लिया जाएगा। तो आप ये बात पे ध्यान दीजिए कि आपका जो फिजिकल होगा वो फिजिकल, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, जहाँ तक मुझे विश्वास हो रहा है कि पहले हर एक जगह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा वेट अधिक होने के बावजूद भी 15 में 15 नंबर लाए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ खामियां हुई होगी हर एक जिला में, चाहे कहीं, तो उसके लिए उन लोगों के 40 से 45 आदमी को हटाया गया है। वहाँ जो है उन पर जाँच विभागीय कार्रवाई भी हो रही है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि CSBC ही इसका दौर हो सकता है। CSBC अगर होमगार्ड डिपार्टमेंट से ही इसका दौर लिया जाए, कहाँ तो गर्दनी बाग में। तो आप तैयार रहिए। और मतलब 100% नहीं है, बस सत्य मैं मुझे जो जानकारियाँ मिली उस पर मैं चर्चा करूँ। संभावनाएं हैं और संभावनाएं ये भी है कि आपका, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका जल्द ही आ रहा है, लेकिन हाँ सारे चीज़ें एकदम तैयार होके एकदम सम्मिलित तरीका से जो भी इसका डाटा था वो सब डाटा एकदम परिपूर्ण हो गई है। और ये बहाली 10 दिन में भी आ सकती है और बहाली 2 महीने में भी आ सकती है। तो इसलिए आपका काम है आपको फिजिकल बेहतर बनाना, 15 में 15 नंबर लाना। क्योंकि मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी बहुत दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार के थोड़ा सा हम लोग ऊपर चढ़े हैं उसमें कि हाँ आपकी बहाली का जो सिलसिला था वो 100% सही है। और आने वाले दिनों में जैसे 15,000 लोग गए हैं इस बार होमगार्ड में, तो मुझे भी बहुत खुशी है कि एकदम यंग लड़के गए हैं। और ये भी जब 15,000 आएगा तो बिल्कुल यंग लड़के ही जाएंगे और उनके लिए ये एक और सुनहरा मौका हो जाएगा कि जब ये बहाली जब उसमें जाएंगे, पास हो जाएंगे, जब वहाँ से निकलेंगे तो फिर बिहार पुलिस की जब वैकेंसी आएंगी तो उसमें जब ये फॉर्म भरेंगे तो 50% इनका हकदार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वो एलिजिबिलिटी के, और ये रही बात कि आप जब उसमें से निकलिए, भी 12 पे है और बिहार पुलिस भी 12 है, तो आप निश्चय एकदम 100% परफेक्ट हैं बिहार पुलिस में जाने के लिए। क्योंकि 33+ आप लाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है। और गर्दनी बाग में जैसे कि आज पहला दिन है, बहुत सारे होमगार्ड के लोग का भी दौर होगा, तो वो सब लोग पहले का जो मोटे मोटे लोग हैं, पहले से फिजिकल नहीं करते हैं, पहले अपेक्षाएं उनके बहुत रहती है, लेकिन फिजिकल छोड़ देने के बाद आप भी समझ रहे हैं कि आपसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए संयम बना के और अभी से आप लग जाइए। आपको बहुत पहले भी मैं बताया था कि अपने लिए कम से कम 1 घंटा मेहनत कीजिए, प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर कम से कम दौड़िएगा तो आपका जीवन सुखमय होगा। और आने वाले दिनों में जितने भी लोग तैयारी के क्रम में लगे हैं उनके लिए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और इसको भुनाना, अगर आप भुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रेस से बाहर की तरह जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। आपको
बिहार में रक्षा करना है, बिहार की सेवा करनी है, तो आपके लिए बेहतर मौका है। और इसको 100% अपने ऊपर लेकर और अपने ऊपर विश्वास करके आप लगिए। और बहुत जल्द इसका जो भी जानकारियाँ होगी, जो जानकारियाँ हमें मिली, वो जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रखा हूँ। और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चाहे जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज जितने बिहार पुलिस के जितने भी लड़की लोग पास हुई है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कितने लोग 50 नंबर लाए हैं। ये फल्सबाजी में नहीं रहिए, क्योंकि मैं जो जानकारियां देता हूं पूरी तरीका से पहले अस्वस्थ हो जाता हूं, तब आप सभी के समक्ष रखता हूं। तो आपसे मेरा विनती है कि आप अपना फिजिकल के क्रम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और बहुत जल्द मैं फिर से अपडेट आपको दूंगा कि कब इसका क्या क्या प्रक्रियाएं होगी। और ये 19 से 40 वर्ष तक एज रहेगा, इतना कन्फर्म रहिए आप। और जितने भी लोग हैं जो मुझे जिससे जुड़ना चाहते हैं, मैं एक नंबर साझा कर दे रहा हूँ। कोई भी जानकारी अगर आपको हो, लेनी हो, ड्राइवर का भी बैच चल रहा है, बिहार पुलिस का अभी चलिए रहा है, हाईवे में कोई भी दिक्कत हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। और ड्राइवर के बेसिकली एकदम हमारे पीछे भी देखने गाड़ी वगैरह भी लगी है, और टी वगैरह का भी प्रैक्टिस चल रहा है। जिनको भी लेना हो, एक नंबर मैं साझा कर दे रहा हूँ, 74 88 21 44 15। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बेहिचक जो भी जानकारियाँ हो वो ले सकते हैं। बाकी हमसे मिलने के लिए गांधी मैदान गेट नंबर 6 से अंटा घाट की तरफ आती है रास्ता, वहीं पर हमारा संस्था चलती है। आप सभी आके हमसे मिल सकते हैं। सुबह शाम हम यहाँ फिजिकल भी कराते हैं, और यहाँ जो भी बच्चे हैं वो ड्राइविंग के लिए भी अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ड्राइविंग जो टेस्ट है वो भी अपना देते रहते हैं। तो आपको भी लगे कि नहीं, एक बार संस्था में जानी चाहिए, तो संस्था आपके लिए बेहतर लेकर एकदम उतरी हुई है और आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे की तरफ चल रही है। बाकी जो भी जानकारियाँ लेना हो, जो भी आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक पे चाहिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है, आपका परिवार है, आप ही के सपोर्ट से यहाँ तक बढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्नेह प्रेम बनाए रखिए। ऐसे ही मुझे भी जो जानकारियाँ मिलेगी मैं तुरंत आप सभी के समक्ष आऊँगा और बेहतर से बेहतर जानकारियाँ दिया जाएगा। जय हिंद।